Lord Krishna Naman, all of you, dear student. We discuss about digestion in the food in stomach. So first we discuss about what is esophagus. After the food is swallowed, it slide down slowly. The pharynx into the esophagus. Esophagus means food pipe, द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, ऑइसोफेगस फूड पाइप. द ऑइसोफेगस लीड फ्रॉम योर माउथ टू द स्टमक. माउथ टू स्टमक. इट इज मेड अप ऑफ मसल्स. These muscles gently push food down to your stomach in wave-like action called peristalsis. मतलब धीरे धीरे जो भोजन नीचे की तरफ जाता है तो इसे हम कहते हैं पेरिस्टेल्सिस. क्या कहते हैं? पेरिस्टेल्सिस. एक्चुअल दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल टू पुश द फूड फॉरवर्ड. ओके, अगर हम बात करें लंबाई की तो अप्रॉक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. फंक्शनल इंक्लूडिंग की बात करें तो ये पूरा जो आपको एसोफेगस है म्यूकस को सेक्रीट करता है, जिससे कि भोजन को म्यूकस चिकना होता है तो स्मूथ होता है. ठीक है, तो मूव्स फूड फ्रॉम द थ्रोट टू द स्टमक यूजिंग मसल्स मूवमेंट कॉल्ड पेरिस्टेल्सिस. आपको ये पॉइंट याद करना है. इफ एसिड फ्रॉम द स्टमक गेट इन हेयर दैट्स हर्टबर्न. अगर यहाँ पर स्टमक से कुछ एसिड प्रेजेंस है देन हमें यहाँ पे थोड़ी सी जलन पड़ती है. हम बोलते ना भोजन आज ना खाना ज़्यादा स्पाइसी खा लिया है देन जलन सी होती है. तो योर स्टमक इज जे शेप बैग मेड अप ऑफ मसल्स. ये जे शेप का होता है. इट कैन होल्ड अप टू 2 लीटर ऑफ फूड एट अ टाइम. आप एक टाइम में 2 लीटर फूड को होल्ड कर सकते हैं. मतलब आपका जो स्टमक है 2 लीटर होल्ड कर सकता है. फूड स्टे इन द स्टमक फ्रॉम अ फ्यू मिनट टू फ्यू आवर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड ईटन. आपने किस टाइप का भोजन खाया है उस पर बेस करता है कि ये कितनी देर में डाइजेस्ट हो जाएगा. द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सेक्रीट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस. बिल्कुल, स्टमक की हम बात कर रहे थे तो स्टमक जो है सेक्रीट करता है HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को. मिक्स फूड विद डाइजेस्टिव जूस दैट कंटेन एंजाइम्स टू ब्रेक डाउन प्रोटीन एंड लिपिड. आपका जो भोजन मिक्स हुआ है यहाँ पर डाइजेस्टिव जूस भी मिक्स किया जाएगा उस भोजन में और जो एंजाइम्स हैं वो ब्रेक डाउन कर देंगे प्रोटीन और लिपिड का. डियर स्टूडेंट, हमें जल्दी से कमेंट में बताओ प्रोटीन किस में टूटेगा. ठीक है, लिपिड फैटी एसिड में टूटेगा. तो प्रोटीन किस में टूटेगा जल्दी से बताएं हमें. एसिड इन द स्टमक किल बैक्टीरिया. आपका जो HCl है वो बैक्टीरियाज को मार देगा. फूड फाउंड इन द स्टमक इज कॉल्ड कायमा. स्टमक के अंदर जो भोजन है उसे हम कायमा कहते हैं. The acid kill bacteria that enter along with food and also help in digestion of protein. ध्यान रखना हमारी बॉडी में जो स्टमक है वो केवल प्रोटीन का ही डाइजेशन करेगा. The stomach muscles squeeze mix the food with digestive juice. The digestive juice break down protein into simpler substance. आपको उसका नाम बताना है क्या वो सिंपल सब्सटेंस है. Thus food get partly digested in stomach. यहाँ पर भोजन पार्सली डाइजेस्ट होता है, पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता. Then it goes into the small intestine. और यहाँ से ये कहाँ चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है. डाइजेशन अकर, जहाँ पे डाइजेशन होता है. डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की. ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन आर रफली 7 मीटर लॉन्ग. लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन वॉल हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई. Lining of intestine wall has finger-like projection called villi.
यहाँ पर अंगुली सदृश संरचनाएं होती है, अंगुलियों जैसी, तो उन्हें हम बिलाई कहते हैं। डियर स्टूडेंट, बिलाई कैन इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ डाइजेशन। ये जो बिलाई है वो डाइजेशन का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती हैं। द बिलाई आर कवर्ड इन माइक्रो बिलाई, इस एक बिलाई में बहुत सारी माइक्रो बिलाई होती हैं, विच फर्दर इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्सॉर्प्शन, जो अवशोषित करने के लिए, भोजन को अवशोषित करने का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। एक बार हम दोबारा से समझाने की कोशिश करते हैं कि एज अ फूड लीव्स योर स्टमक, जब भोजन स्टमक से लीव होता है, लिटिल बाई लिटिल इट इंटर अ लॉन्ग विंडो ट्यूब बिलो इट कॉल्ड ए स्मॉल इंटेस्टाइन। द लास्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस हियर। The muscles in the small intestine mix food with more digestive juice. Some juice are secreted by the cells of small intestine itself. Other come from liver. लिवर इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी। हम लिवर पर एक पूरा वीडियो देंगे, ठीक है स्टूडेंट। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, एंड पेनक्रियाज दैट इज लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। पेनक्रियाज भी मतलब सेक्रीट करेगा जूस को। द लिवर सेक्रीट वाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। लिवर के द्वारा जो वाइल जूस निकला हुआ था वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा। द वाइल ब्रेक्स अ फैट इनटू टिनी ड्रॉपलेट्स। ये जो वाइल है ये आपके फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट में तोड़ देगा। दैट कैन बी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब मोर इजीली। ठीक है स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। Dear student, you can show the pic diagram of your intestine. You can see some finger-like projection is called villi, and finger-like projection is also have many microvilli. Okay. Nutrients from the food pass into the bloodstream थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल। जो न्यूट्रिएंट्स हैं जब पास होगा तो किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा? ब्लड स्ट्रीम के द्वारा, वो ब्लड में मिक्स हो जाएगा। एब्जॉर्ब करेगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या क्या एब्जॉर्ब करेगा वो देख लो। 80% इंडाइजेस्टेड वाटर, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, और सेक्रीट करेगा डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। ओके, तो अबाउट 5 फीट लॉन्ग, बिल्कुल ध्यान रखना स्टूडेंट, ये कहने के लिए बड़ी आंत है। ओके, तो ये कितनी होती है? 5 फीट लॉन्ग होती है, 5 फीट लंबी होती है। एक्सेप्ट विच स्मॉल इंटेस्टाइन डोंट एब्जॉर्ब। ये मतलब फूड को तो एब्जॉर्ब नहीं करता, लेकिन ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। रेक्टम, शॉर्ट टर्म स्टोरेज विच होल्ड फीसिस बिफोर इट एक्सपील्ड। जो स्टूल है जो हम मोस्टली बॉडी से बाहर वेस्ट निकालते हैं, यहाँ रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन फंक्शंस की अगर हम बात करें तो बैक्टीरियल डाइजेशन, जो फूड मोस्टली सेलुलोज का डाइजेशन हमारी बॉडी नहीं करती, तो यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सेलुलोज का डाइजेशन कर देते हैं। तो बैक्टीरियल डाइजेशन, फर्मेंट, कार्बोहाइड्रेट। ध्यान रखना यहाँ पे मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड की बात नहीं होगी, यहाँ पर ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड को डाइजेशन करने की बात की जा रही है। आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, जैसे आपने कभी गोंद खाया होगा, पेड़ का गोंद, पेड़ से तोड़ते हैं, कट लगा होता है, वहाँ से हम गोंद खा लेते हैं, तो वो डाइजेशन यहीं पे होगा और यहाँ पे बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट करेंगे। प्रोटीन ब्रेकडाउन, मोस्टली कुछ टाइप की जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं जिनका डाइजेशन स्टमक में नहीं हो पाता, वो यहाँ पे हो जाएगा। एब्जॉर्ब मोर वाटर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब किया जाएगा। कंसनट्रेटेड बेस्ट, यहाँ पर बेस्ट को कैसा किया जाएगा? कंसनट्रेट किया जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, you can see this diagram. First, left colic
ओके, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जस्ट नीचे से। सबसे पहले सीकम। सीकम में पाचन बर्मी फॉर्म, सीकम, इलियोसिकल वॉल्व, यहाँ से ये जॉइंट होगा। इलियम, ठीक है। असेंडिंग कोलन, हॉस्ट्रम, सुपेरियर मीसेंट्रिक आर्टरीज, ट्रांसवर्स कोलन, राइट कॉलिक हिपेटिक फ्लेक्सर, लेफ्ट कॉलिक स्पेनिक ट्रांसवर्स मीजोकोलन, इपीप्लॉइक अपेंडेजेज, डिसेंडिंग कॉलन, कट एजेज, मीसेंट्री, टेनिया कोली, एंड सिग्मोइड कॉलन। और लास्ट में है एनल कैनाल, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। Dear student, you can draw the diagram. Okay. Accessory gland.